85 किलो से अपना वजन 55 किलो करना, पूरा 30 किलो वजन कम करना बहुत आसान नहीं रहा। बहुत मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ वजन कंट्रोल होता था। बाकी बात करूं अगर कम करने की तो नहीं होता था। यहाँ पर मेरा आप पुराना वीडियो देखिए, मैं अपने बढ़े हुए वजन से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं अपनी फोटोज भी लगा रही हूँ। तो मैंने दही में ये दो चीजें जब से मिलाकर खाई है ना, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब जब मैंने वजन के पीछे इतनी मेहनत की तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दो चीज मिलाकर खाने पर मुझे पता भी नहीं चला मेरा वजन इतनी आसानी से कम हो गया। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई कि दही ऐसा मिरेकल कर सकता है, हमारा इतना वजन कम कर सकता है। क्योंकि मेरा बढ़ा हुआ वजन मुझे इतना ज्यादा परेशानी देने लग गया था। एक तो लोगों के ताने सुनना, क्योंकि जहां भी जाओ तो एक ही बात सुनने को मिलती, यार तू कितनी मोटी हो गई है, यार तेरा वजन कितना बढ़ गया है, तू ध्यान नहीं रखती है क्या बॉडी का, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या। मतलब बहुत सारी चीजें ना ऐसे सुनने को मिलती थी। तो बहुत गंदा भी फील होता था, जैसे कि आप सभी समझ सकते हैं कि हमें खुद को कितना गंदा लगता है अगर कोई, जैसे हम जा रहे हैं और हमें ना लोग अलग ही तरीके से देखने लग जाते हैं जब हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तो मैंने अपना वजन बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत। ये जो चीज है ना यहाँ तक लटकने लगी थी, मेरे हाथ ऐसे इतने मोटे मोटे वाले हो गए थे ना, और मेरे जो सूट्स, मेरी ड्रेसेस थी सब टाइट हो गई, मेरे पहले के ब्लाउज नहीं आते, मेरी पूरी साड़ियां मतलब पहनने के लिए तरसने लग गई, या फिर उनको अदर जो ब्लाउजेस हैं उनके साथ में पहनो, लेकिन जो सेम ब्लाउज थे वो सब ऐसे के ऐसे रखते आ गए। लेकिन अब मैं वापस उन सबको वेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरा वजन वापस से बिल्कुल बैलेंस होने लगा है। तो मैंने दही में क्या चीजें ऐसी मिक्स की वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगी जिनको भी आपको साथ में ध्यान रखना है। क्योंकि सिर्फ हमें ये दो चीज खाने से नहीं, थोड़ा सा हमें साइड में भी ध्यान रखना होगा। वो छोटी छोटी सी बातें, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन अगर इतना सा ध्यान में रख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी वजन कम करने में। क्योंकि अक्सर हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और लेकिन हम लोग ना कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इस कारण से हमारा वजन कम हो ही नहीं पाता है। सिर्फ बैलेंस कंट्रोल हो जाएगा कि आप जहां पर है, जैसे आप 85 पर है तो 85 से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप इतनी वर्कआउट कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि भाई जब वजन बढ़ा हुआ होता है ना, तो ना तो कुछ करने की इच्छा होती है, बॉडी में इतने आलस हो जाते हैं, इतनी थकान रहती है, और कुछ भी खाओ तो पेट फूलने लगता है, एसिड बनने लगता, कुछ खाने का मन, मतलब डर लगने लगा था खाने से। लेकिन फिर भी खाना तो है, भूखे भी नहीं रह सकते। अगर भूखे रहते हैं वजन कम करने के लिए तो कमजोरी आती है, तो मैं भूखी बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ। तो हमें भूखा नहीं रहना है, हमें बिल्कुल वीकनेस भी नहीं चाहिए, हमें ना फुल हेल्दी खाना भी हेल्दी, साथ में हमें भी हेल्दी रहना है। तो मैंने कुछ ऐसी चीजों को फॉलो किया, मतलब मेरी दोस्त ने मुझे ये चीजें बताई, और मतलब मैं शुक्रिया बोलूंगी अपनी दोस्त को कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई, क्योंकि उसने खुद ने भी अपना वजन बहुत कम कर लिया, बहुत। और मुझे बताया तो मुझे भी उससे बहुत हेल्प मिली। तो क्या थी वो सब चीजें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी खा रहे हैं आपको बहुत चबा चबा के खाना है, ये सबसे जरूरी है। मतलब मैं बोलूंगी आपको जहाँ आधा घंटा खाना खाने में लगता है ना, आप 1 घंटा लगाइए, लेकिन चबा चबा के खाइए। और चबा के खाने में आपके साथ ये हो होगा कि जहां आप 3 रोटी खाते हैं ना, वो 1.5 रोटी आपको ज्यादा फायदा देगी बजाय 3 रोटी के। रीजन कि वो हमारे बॉडी को अंग लगेगा, वो जाएगा हमारी बॉडी में, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हम चबा के खाते हैं। तो आप खाने से पहले सलाद लीजिए, चुकंदर लीजिए, खीरा लीजिए, आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, और उसके अलावा आपको सुबह सुबह बादाम, अखरोट, ऐसी चीजें रात को भिगो देनी है, उसको सुबह लेनी है। तो ये क्या करेगी, आपकी हेल्थ जो हमारी, जैसे मान लो हम रोटी कम खा रहे हैं, अगर हम 1.5 रोटी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ना वीकनेस नहीं आएगी इससे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन देता है। साथ ही साथ आप ऑरेंज जूस, मतलब एक तरीके का कोई भी जूस आप ले सकते हैं, फिर शेक ले सकते हैं, तो उससे आपको पेट भी भरा हुआ फील होगा। साथ ही साथ आपको ना बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी, ओवर ईटिंग नहीं होगी, आपको अनचंट खाने की इच्छा नहीं होगी। जंक फूड तो आपको अवॉइड ही करना है। अगर कुछ थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो उसको भी आपको इसी फॉर्मूले के साथ में फॉलो करना है कि आपको उसको बिल्कुल अच्छे से चबाना है। जब तक वो आपकी सलाइवा के साथ मिक्स नहीं हो जाता ना, बढ़िया से चबा चबा के खाना है। और आप खुद देखेंगे कि इस चीज का इतना कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा,
क्योंकि मैंने अपने पे रिजल्ट देखा है, तब मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको और देखिए थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको घूमने जाना पड़ेगा, वो जरूरी है। जिनको थायराइड है उनको तो कंपलसरी 10,000 कदम चलने ही है। मुझे भी थायराइड है, थायराइड से भी मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हम थोड़ा जब थायराइड को कंट्रोल कर लेते हैं तब भी हमारा वजन धीरे धीरे करके डाउन हो जाता है। वजन बढ़ने से फैटी लीवर की प्रॉब्लम होने लगी, मतलब बॉडी में सिर्फ समस्याओं का जन्म हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो जब से ये कम हुआ है बहुत रिलैक्स फील होता है बॉडी में। तो आप लोग ये टिप्स फॉलो करना। अब मैं बात करती हूँ कि हमें कैसे ये दही वाला जो है प्रयोग वो कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जीरा तवे पर सेक लेना है। तो मैं यहाँ पर देखो थोड़ा ज़्यादा सेक रही हूँ क्योंकि मेरे को जीरा एक्स्ट्रा चीज़ों में भी यूज़ होता है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेक करके रख लेती हूँ। बाकी और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जीरे को भुनना है। जीरा जब चटकने लगेगा, उसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, उस टाइम पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और जीरा आपको साइड करके ठंडा करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद आपको तवा आपका गरम है, उस पर आपको लेना है 4 काली मिर्च। मैं 1 बार का पाउडर आपको यहाँ पर बनाकर बता रही हूँ। आप थोड़ा ज्यादा बनाकर रख लेंगे तो क्वांटिटी आप उस हिसाब से बढ़ा लेंगे, बट इसको बड़े ध्यान से आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 काली मिर्च। लौंग का हमें पीछे का टुकड़ा लेना है। लौंग का जो फूल आता है ना, उसको हमें तोड़ के साइड हटा देना है, और जो बारीक सा टुकड़ा है ना, वो हमें एक टाइम के लिए लेना है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और लौंग गर्मी करती है, तो हमें ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी जरूरी है। हम ऐसे ही कुछ भी हमें नहीं बना लेना है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। तो इसलिए लौंग का पीछे वाला पार्ट छोटा सा आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत छोटा सा लिया है ना, ये आपको लेना है। इसके बाद आपको इसमें लेनी है दालचीनी। अब यहाँ पर देखो दालचीनी आप साबुत लकड़ी वाली ले सकते हैं, जैसे उसको हल्का सा भून लिया। फिर आप दालचीनी पाउडर आपके पास है तो पाउडर की क्वांटिटी भी मैं आपको अभी मिक्स करूंगी, उस समय बता दूंगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसको इस पर रोस्ट करके ही लेना है। आप पाउडर को वैसे भी ले सकते हैं, वैसे भी दालचीनी का पाउडर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमें इसमें लेना है 1 चम्मच, छोटी चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी देखो बहुत अच्छी होती है वजन कम करने के लिए। हमारी एक्स्ट्रा जो क्रेविंग होती है उसको कम करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और वजन को घटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको क्रेविंग नहीं होगी, ओवर ईटिंग नहीं होगी, बहुत सारी चीजों में फायदा करती है। और सबसे लास्ट में आपको लेना है 1 इलायची। इलायची भी बहुत अच्छी है वजन कम करने में। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताया है कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। देखो अभी मैं यहाँ आपको सब चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इलायची भी आपके वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपको 1 इलायची का जो अंदर का बीज आता है उसको निकाल लेना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और बस हल्का सा इसको आपको तवे पर कर लेना है रोस्ट। और उसके बाद में इसको आपको साइड में ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको सिलबट्टे पर ही मतलब जो इसका आता है उसी पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसको पीसने के बाद में आपको लेना है 1 कटोरी में दही। अब यहाँ पर देखो दही की क्वांटिटी आपके खुद पे डिपेंड करती है कि आप कितना ले सकते हैं। मैं 4 से 5 चम्मच दही लेती हूँ, आधी कटोरी के करीब, और आप लोग दही ज्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आपको इसको मॉर्निंग में लेना है। आप इसको अपने खाने के साथ ब्रेकफास्ट में या फिर आप अपने लंच में ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट इसी को लेना है, जैसे हम कई बार ड्रिंक लेते हैं फर्स्ट ड्रिंक, वैसा कोई नहीं है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या लंच के साथ में ले सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, इस दही में आपको सबसे पहले आधी चम्मच या मतलब जितना जीरा आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपसे नहीं खाया जाए तो थोड़ा क्वांटिटी कम ले सकते हैं। मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। आधी चम्मच जीरा हमने इसमें ऐड किया और जो ये पाउडर हमारा बनाया है 1 टाइम का, वो हमने यहाँ पर इसमें ऐड किया। सबको बढ़िया से मिक्स करना है। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक भी यूज कर सकते हैं, बट मैं नमक अभी स्किप कर रही हूँ। बट नमक आपको अपना जो ये डेली हम नमक खाते हैं वो नहीं लेना है। आप यहाँ पर सेंधा या काला नमक का यूज करेंगे। और अब ना आपको इसको बढ़िया से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर 1 चुकंदर लेनी है। चुकंदर नहीं है आप खीरा ले सकते हैं, खीरा नहीं आप अनार ले सकते हैं। अनार के दाने आपको निकाल लेने हैं, चुकंदर आपको कट कर लेनी है, खीरा आपको कट कर लेना, मतलब कोई भी एक चीज ले लेंगे। हम जब एक चीज से बोर हो जाते हैं ना, हम ऐसा चेंज करके इसको डेली में ले सकते हैं। तो ये
ये आपको लेना है। और इसके बाद में आपको सबसे पहले चुकंदर या जो भी आप ले रहे हैं सैलेड में, वो आपको बिल्कुल चबा चबा के खा लेना है। और उसको चबा चबा के खाने के बाद में आपने जो ये दही वाला रायता बनाया है, इसको आपको खा लेना है। और फिर आप अपना जो भी खाना वगैरह ले रहे हैं, खाने के साथ भी आप ये रायता ले सकते हैं, पर पहले आपको जो मैंने ये सैलेड बताई वो आपको खानी है। और डेली आप अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बहुत कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो मसाले हमने मिक्स किए ना, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं हमारी बॉडी पर। तो आप इसको कंटिन्यू यूज कीजिए और देखिए इसके कमाल के रिजल्ट जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद अपने पे देखती हूँ, आपने खुद ने भी देखा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।